राजनीतिक दलों द्वारा कराई गई मुफ्तखोरी से क्या जनता को वास्तव में बहुत बड़ा फायदा है या कोई बहुत बड़ा नुकसान है? अगर लाभ है तो वो कैसे लिया जाए और क्या ये बिल्कुल जायज़ है कि वो ये कर रहे हैं? क्या इस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। बिल्कुल जैसा है जहां है के आधार पर बिल्कुल सही चीज। पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई मुफ्तखोरी कराती हैं या फ्री बीज बांटती हैं कि हमें वोट दो, हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम पानी मुफ्त कर देंगे, या हम अन्य कई प्रकार की चीजें जैसे बसों में या मेट्रो में या कहीं पे भी यात्रा मुफ्त कर देंगे, तो इस तरह की मुफ्तखोरी कराना, फ्री में चीजें बांटना, क्या जनता को लाभ है? और जिसको मुफ्त मिल रहा है क्या कम से कम उसको लाभ है? जैसे मेट्रो में महिलाएं चलेंगी, फ्री में मेट्रो की सवारी करेंगी, तो महिलाओं को तो कम से कम फायदा होना चाहिए, बाकी किसी को हो या ना हो। बाकी से टैक्स लिया जा रहा है, महिला से भी ले रहे हैं, लेकिन बाकी सबका टैक्स उस महिला के पास तो जाएगा। महिलाओं को तो फायदा है, महिलाएं तो सबके घर में हैं, तो सबको फायदा एक तरह से है। अरे कम से कम महिलाओं को तो फायदा है ही है। क्या ऐसा है? क्या हम ऐसा समझते हैं? अच्छा, फिर ये कहा जाता है मुफ्तखोरी की आदत डाल रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। वामपंथी भड़काते हैं कि अमीरों को बांटते हो, गरीबों को देने में ऑब्जेक्शन है। क्योंकि कोई पार्टी ये कहती है कि मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए, गंदा काम है ये, ऐसा ना करें, तो वामपंथी आ जाते हैं ये कहने कि जनता को मिल रहा है तो उसको मना कर रहे हैं, अमीरों को बांट रहे हैं। अब इसका अध्ययन कर लेते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? अमीरों को बांटना अगर फ्री दे दिया जाए घरेलू काम के लिए, जैसे घर में रख लो, खाना खा लो, पानी पी लो, बच्चे को, अपने ही बच्चे को पढ़ा लो, तो उसको ही फायदा है, उस व्यक्ति को जरूर फायदा है और हर व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इसको बाय एंड लार्ज सबका फायदा नहीं है, इसको सबका फायदा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री में चीजें बांटी जाती हैं, इसका लाभ देखिए किस प्रकार होता है, अगर आप इसको लाभ समझ रहे हैं। क्योंकि यह कहा जा रहा है मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाएगी, और जो मुफ्तखोरी करा रही है वो पार्टी ये कहती है कि ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। ये हमारी प्राथमिकता है कि हम किसको फ्री कर दें या कहां अपना खर्चा, सरकार का पैसा हम लगा दें और कहां ना लगाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। ये उनका कहना है, ये तो प्राथमिकता है। तो अब हम समझते हैं क्या ये प्राथमिकता है, तो क्या जिसके लिए प्राथमिकता है कम से कम उसको फायदा है? तो जीवन की सच्चाई ये है कि जब बजट बनाती है सरकार, जब इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था चलती है, तो उसमें वो जो धन को एलोकेट किया जाता है या जहां पे लगाना है, वहां पे जब लगाते हैं तो वो धन को बढ़ाता है, उसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन या इकोनॉमी बिल्डिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। यानी कि हमने 100 रुपया अगर कहीं लगाया तो उसको 500 रुपया अपने आप को कर लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ही साल के अंदर 5 गुना बढ़ जाता है। अब अगर वो पैसा वहां ना लगाकर कहीं और लगा दिया गया तो वहां पे वो बढ़ेगा नहीं, तो आगे की जो चाल थी वो पीछे हो जाएगी। यानी कि महिलाओं को दिखाया, देखो हमने तुमको लाभ दे दिया, हमको वोट दो, महिलाओं ने लालच में आकर वोट दे दिया। अब उसी महिला के घर में जितने लोग भी काम करने वाले थे, स्वयं उस महिला को मिलाकर उसमें अर्थव्यवस्था का नुकसान हो गया, क्योंकि पैसा जहां पहुंचना था, जहां ग्रांट मिलनी थी, जहां सब्सिडी मिलनी थी, या जहां पे खर्चा होना था, जहां पे पुल बनना था, डैम बनने थे, और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनना था, तो वहां नहीं जा पाएगा। क्योंकि इनकम तो सरकार की लिमिटेड है, टैक्स एक लिमिटेड है कि इतना तक आएगा। ये नहीं कर सकते कि जादू से पैदा कर दे सरकार, पैदा तो करती नहीं है सरकार, पैदा करना तो सरकार को आता नहीं है। पैदा कौन करता है? पैदा काम करने वाले कामगार करते हैं, मजदूर करते हैं, मैनेजर करते हैं, किसान करते हैं, उद्योगपति करते हैं, व्यवसायी करते हैं, फेरी वाले करते हैं। ये सब लोग जब काम करते हैं तब धन बनता है देश में, तब अर्थव्यवस्था बनती है। अब अगर यहां पे पैसा पहले नहीं गया तो अर्थव्यवस्था डूबेगी, सिकुड़ेगी, अब रोजगार कम होंगे, तो वही महिला जिसने फ्री में मेट्रो की सवारी की थी, अब उसके लिए रोजगार नहीं है, अब उसके लिए महिला की जो स्कीमें आती हैं वो स्कीमें नहीं है, अब वो
जो लाभ सरकार उसको देती थी कन्याधन के नाम पे, महिलाओं की लड़की पैदा हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे, वो नहीं आएगा। अब वो स्कीम कोई और अगर पार्टियां चला रही हैं तो वो इस तरह बहकाएंगी। इसलिए मैं इसको भी बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये गंदी राजनीति की चीज नहीं है। राजनेता ये समझ लें, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो जनता के लिए हैं, जनता से वोट लेते हैं, जनता के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, जनता उनके लिए नहीं है, वे जनता के नौकर हैं, जनता उनकी नौकर नहीं है। और गंदी राजनीति से अच्छा अच्छे काम ही वो करें तो ही अच्छा है। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि जनता खुद सच्चाई को समझे। फ्री बीज से उसे किसी भी दशा में फायदा नहीं है। जो फ्री चीज दे दी गई, प्रोडक्शन तो हुआ, अब उसका और ज्यादा यूज होगा, अब्यूज भी होगा। अगर यही पैसा महिला को पढ़ने के लिए दे दिया जाता और ये बिजली का पैसा फ्री ना दे करके उसको ऐसी जगह लगाया जाता जिससे कि रोजगार का सृजन हो, तो इकोनॉमी बढ़ती इस तरह बढ़ती कि इकोनॉमी जो $2 ट्रिलियन थी अब $3.25 ट्रिलियन के करीब बताई जा रही है। इतने सालों बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड करेंगे तो वो भी उतना ही आएगा। कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया, वो काम तो बिजनेसमैन उद्योगपति करते हैं, मजदूर उसमें लगते हैं, तब काम होता है। इकोनॉमी ऐसे नहीं बढ़ती, सरकार नहीं बढ़ा सकती। सरकार नहीं जा रही है काम करने, सरकार उद्योग धंधे बिजनेस नहीं लगा रही है, सरकार मेहनत नहीं कर रही है मजदूरों के हाथ बन के। सरकार तो हाथ पे हाथ धर कर बैठी है, जुमले कस रही है बस। तो ये जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, ये चलती है सही पैसा सही जगह लगाए जाने से, जिससे कि और इन्वेस्टमेंट आए, और पैसा आए, और पैसा क्रिएट हो। आपकी जेब में आपको 100 रुपए की चीज फ्री दे दी गई, कोई फायदा नहीं। वही 100 रुपए सही जगह लगा दी जाएगी तो वही 100 रुपए 1000 रुपए क्रिएट करेगी। और वो 1000 रुपए जो आपकी जेब में 100 रुपए फ्री करके दिया गया, वो 1000 रुपए आपकी मेहनत से आपके पास आता। इसे कहते हैं इकोसिस्टम, नेचुरली आता। क्योंकि अब समाज में इतना है, यानी जब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, फिर तनख्वाह आज बढ़ के उन्हीं बाबुओं की कितनी हो गई है, नापिए। बढ़ी क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ी। अब वही 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी लगभग 7-8 साल पहले जो थी, अभी जो है 3.25 ट्रिलियन की है। $10 ट्रिलियन मान लीजिए हो जाए, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था बहुत ही पहले कि मैं $10 ट्रिलियन करूंगा, जो कि उनके हाथ में नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो काम धंधा नहीं करते हैं, वो उद्योगपति है नहीं, उनको पता भी नहीं होगा, उद्योग की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। सामने बैठा के कभी लिखा के चेक कर लेना, कोई देखें उनको आती है, बातें वो कर लेते हैं जो सिखाया पढ़ाया जाता है। उनको छोड़िए, प्रैक्टिकल बात कीजिए, रियल, क्योंकि रियल में जीते हैं आप, जुमला नहीं है। आप जुमला नहीं जी सकते, रियल में अभी हल्का छुआ जाएगा, सेंस होगा, जुमले को सेंस नहीं होता है। तो सही पैसा सही जगह लगे तो जिनको समझा जा रहा है कि फायदा, यानी कि महिलाएं समझें, गरीब लोग घरेलू इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले समझें, उन्हें कोई फायदा नहीं है। वामपंथी इसलिए कहते हैं गरीबों को दे दिया, क्योंकि गरीब की भावनाएं उससे भड़कती हैं। गरीब उनको फिर वोट देगा, उनके पीछे जाएगा। गरीब को वो सच्ची अर्थव्यवस्था नहीं सिखाते, पहले तो उनको खुद ही नहीं आती है। वो जिस दलदल में जीते हैं वो वही चीज बोलते हैं, वही रखने की आदत उनको पड़ गई है। वो अर्थव्यवस्था अगर बताएंगे तो ये बता चुके होंगे कि इस तरह से मुफ्तखोरी की आदत जो डाल रहे हैं, ये भी आदत डाल रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं ये भी गलत है। आदत वादत का कोई मतलब नहीं है। सीधी बात यह है कि जो चीज जहां पे लगनी थी, जो बढ़ाती इकोनॉमी को, आपकी इनकम को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कि आप इतना तो फ्री का लेने के बारे में सोचते नहीं, आप उल्टा दान कर देते, टेक इट ऐसे कह के उड़ा देते। आपकी ये औकात थी, उससे कहीं ज्यादा उड़ा देते, दान देते। क्या लोग दान नहीं देते हैं? ऐसे लोग भी हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। तो यही चीज आपकी होती, आपकी इनकम ज्यादा होती, रुपये की वैल्यू बढ़ती। जब बढ़ती सब चीजें बढ़ती हैं। आप देखिए तनख्वाहें बढ़ती हैं, असेसमेंट होता है कि इतना बढ़ाया जाएगा, पेंशनें बढ़ जाती हैं, वेतन आयोग में वेतन बढ़ता है, पेंशन आयोग में पेंशन बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। जब दुनिया में चीजें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो रेहड़ी वाले, फुटपाथ में सामान बेचने वाले, दुकानदार, उद्योगपति, व्यवसायी और किसान, मजदूर, सबकी दिहाड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इनकम ज्यादा होती है, अवसर ज्यादा मिलते हैं। पहले तो जो जिनको इनकम है उनकी ज्यादा,
प्लस नौकरियां भी ज्यादा, व्यवसाय भी ज्यादा, ये नहीं तो वो कर लो उसमें भी अच्छी इनकम है। ये सारे अवसर तभी आ सकते हैं जब सही पैसे को सही जगह पे लगाया जाए, जो कि आपका रोजगार सृजन करे। रोजगार एक अलग बात है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का सृजन करे, बढ़ाए। आज भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके करीब लगभग 8-10 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। तो वहां लोगों को इनकम, उसी काम को करने वाले लोगों को इनकम ज्यादा होगी। हालांकि वहां भी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो आजकल वहां भी लोग भारत की अपेक्षा में कम, लेकिन वहां भी काफी लोग होमलेस हैं, घर नहीं है, पाइपों के अंदर रहते हैं, सड़क के कोने में कहीं छुपकर इस तरह से रहते हैं। तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। जो उन्नत लोग होते हैं, जो लोग जिनके पास जो है धन है, नेचुरली धन है, वो लोग संपन्न लोग हैं, वो लोग कभी फ्री की सोचेंगे नहीं। जो प्रॉपरली संपन्न है, धनाढ्य हैं, वो तो देने की सोचते हैं, हम सब सही पैसे कहाँ पे लगाएं। अभी स्विट्जरलैंड में ये रेफरेंडम हुआ था कि सरकार ने कहा हम सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे जो काम नहीं करेगा। अब वहां जो भी काम करता है, जरा सा भी काम करता है, बहुत ज्यादा इनकम होती है, तो उन्होंने तो मना कर दिया। भारत में होता तो हमको नौकरी नहीं मिल रही, या मिल रही है तो तनख्वाह कम है, या इसमें भी मिल नहीं रही है तो आरक्षण दो, ये भी ऐसे दे दो, वैसे दे दो, ग्रांट दे दो, सब्सिडी दे दो, फ्री में चीजें दे दो। मांगने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जरूरत है लोगों को, जरूरत तो मांगते हैं। स्विट्जरलैंड में नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी बनी है। वहां की सरकार ने मुफ्तखोरी नहीं सिखाई, जबकि दे रहे थे, खुद ही लोगों ने मना कर दिया। एक बार सिर्फ पूछा रेफरेंडम करा के, दे नहीं दिए, ऐसे चूतिया बना के कि ले लो, उसके बाद गरीब हो जाओ। हो जाता वो देश गरीब, हो जाती वो जनता गरीब। तो उन्होंने सोचा हम कोई भी काम कर लेंगे, काम भी ज्यादा है, कोई भी काम कर लेंगे तो हम इतना ज्यादा कमाई लेंगे, हम फ्री करेंगे तो सही जगह पैसा नहीं लगेगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर हमें भीख मांगने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन देने के लिए सरकारी खजाने में पैसा नहीं होगा, तो फिर ये भी मुफ्तखोरी बंद हो जाएगी और हम तब तक बर्बाद हो चुके होंगे और वापस लौटने का टाइम नहीं होगा कि फिर से अर्थव्यवस्था को अब सुधार सकें। इतने ज्यादा बिगड़ चुके होंगे कि हम उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम अकर्मण्य हो जाएंगे, हमें काम ना करने की आदत पड़ जाएगी, बिगड़ जाएंगे और इससे नुकसान होगा, इसलिए हमें ऐसा लाभ नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी भत्ते नहीं चाहिए। लाखों रुपये के हिसाब से थे वो बेरोजगारी भत्ते, भारत के रुपयों में ले लेते वो, बहुत अमीरी होती है उतने में भी, वहां पे भी लगभग इतनी जितनी यहां होती उतने रुपयों में। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनमें जो लोग हैं उन्होंने गंदी राजनीति नहीं खेली। वामपंथियों की तरह कभी औरतों के पीछे घुस जाना, उनको भड़काना, उन्हीं की परिवार के खिलाफ, कभी किसी को दलित कह करके भड़काना, पहले उसको दलित बनाना तब भड़काना ना। अगर कोई दलित होगा नहीं तो भड़केगा कौन, तो पहले दलित बनाना। वो दलित था नहीं, दलित मनुष्य जो है सभी उन्नत होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं सब, दलित कोई नहीं होता। ये एक राजनीतिक शब्द है, लोगों को भड़काना कि दलित दबे कुचले, तो पहले उनको दबाओ कुचलाओ कि तुम दबे कुचले हो, ना कि आगे बढ़ाओ। तो कितनी नीचता करके मनुष्य को दबा कुचला कहना, उसको ऐसे नाम देना, ऐसा बनाना, ना कि उसे उच्च बनाना कि आओ आगे बढ़ें, तरक्की करें, आगे बढ़ो, तुम्हें हम लाभ देंगे, लेकिन इस प्रकार के नहीं, फ्री वाले आरक्षण के लाभ तो देंगे, ये जेन्युइन है, ग्रांट सब्सिडियां भी देंगे, लेकिन हरामखोरी नहीं कि सिर्फ ट्रैवल में भी दे दें छोटी मोटी, इसके बजाय तुमको और रोजगार देंगे और ज्यादा इनकम तुम्हारी बढ़ाएंगे। आज तुम 20,000 रुपए महीना पा रहे हो, तुम्हारी 40,000 कराएंगे, उसकी व्यवस्था बनाकर। ये होती है सही अर्थव्यवस्था बनाना, सही नेता होना, सही मीडिया कर्मी होना। जो झूठे होस्ट होते हैं, एंकर होते हैं टीवी वाले, भड़काते हैं क्योंकि इससे फैन फॉलोइंग बढ़ती है, अमीर से जल के गरीब सुनता है, आता है, तो ये सब इसी में वोट भी देता है। तो ये गंदी राजनीति से बाज आए, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये सब पत्तलकार और ये सब मीडिया वाले और ये सब नेता आपके पीछे भागेंगे, आपके आगे दुम हिलाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, शेयर करें, शेयर करेंगे तभी ये सही चीजें आती जाएंगी, सही लाभ में काम करने लगेंगे, खराब चीजें स्वतः ही पीछे छूट जाएंगी। फिर इन लोगों की औकात नहीं है कि आप जैसे ज्ञानियों के साथ ये मस्खरी करें, उटपटांग की बातें बोलें, गलत चीजें समझाएं। दोनों तरफ की पार्टियों ने झूठी बातें बोली, जबकि सच्ची बात जो थी ये आपने सुनी। इसको फिर से सुन सकते हैं, फिर से देखें और जरूर शेयर करें, इससे जुड़े रहें, जिससे कि आप अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ सकें
सकें और दूसरे को इस चीज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। शेयर करें, आगे बढ़ें।